सबसे पहले हम अब एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज एल्गी? एल्गी, जैसे ही एल्गी टर्म आता है दिमाग में एक बात आ जाती है, दिस वेरी सिंपल प्लांट। जब सिंपल प्लांट होंगे तो प्लांट के क्या होते हैं, कोई भी मॉडरेट प्लांट होता है, डेवलप प्लांट होता है, तो उसमें तीन चीज़ें आपको दिखाई देती है, दिमाग में आती है बात। पहला इसमें रूट, स्टेम और लीफ। लेकिन जब हम एल्गी में आते हैं तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और बॉडी कैसी होती है, क्योंकि मल्टी सेलुलर है तो आइदर बैग लाइक और साइक लाइक। और ये जो बैग और साइक लाइक रहती है, डार्सल और वेंट्रल फ्लैटन हो सकता है, या जिस तरह का भी हो सकता है। इसके बेस पर इनको हम क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। और इसीलिए इनको क्या कहते हैं, थैलोफाइट्स भी कहते हैं। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो आपकी कैसी होती है, गैमीटोफाइट होती है। यानी इनमें क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो n होता है। दे आर द हैप्लॉइड बॉडी। ये आप भी जानते हैं कि अगर हैप्लॉइड बॉडी है तो इसमें मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन माइटोसिस से होगा, और डिप्लॉइड बॉडी होती है तो मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन जो होता है वो मियोसिस से होता है। तो भाई यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये आपका हो गया क्लोरोफिल बियरिंग थैलस होते हैं। ऑटो, जब क्लोरोफिल है तो अल्टीमेटली ये आपकी कैसे होंगे, सभी ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होंगे, वेरी सिंपल होते हैं, प्रिमेटिव होते हैं। अब उसके बाद होता है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एल्गी आर एक्वाटिक इन नेचर। ये वाटर में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं। और वाटर में भी आपका मेनली क्या होगा, मैरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर। या तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे या तो मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ दूसरी भी हैबिटाट इसकी होती है। बी साइड दिस दे आर आल्सो फाउंड इन टेरिस्टेरियल इन्वायरमेंट। ये टेरिस्टेरियल इन्वायरमेंट में भी लैंड पे, सॉइल पर भी पाए जाते हैं। उसके बाद ये इन रेफरेंस टू लाइकेन, लाइकेन में ये एज ए सिम्बियोसिस एसोसिएशन के फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके अलावा ये सर्टेन आपके जो एनिमल होते हैं, जैसे आपका स्लॉथ, बियर होता है, उनके साथ भी ये पाए जाते हैं। तो मेन आपका इनका जो आप कह सकते हैं हैबिटाट होता है, दे आर द एक्वाटिक। बी साइड दिस दे आर आल्सो फाउंड इन टेरिस्टेरियल इन्वायरमेंट, सॉइल में भी पाए जा सकते हैं। उसके अलावा जो होते हैं ये लाइकेन के साथ एक इंटरेक्शन शो करते हैं सिम्बियोसिस की, और उसके अलावा ये स्लॉथ बियर के ऊपर भी पाए जाते हैं। अब उसके बाद आता है, नेक्स्ट होता है इनमें जो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। क्योंकि एल्गी सिंपल बॉडी होती है इसलिए इनमें तीनों तरह से रिप्रोडक्शन होता है। पहला होगा रिप्रोडक्शन, हम कह सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इसमें जो वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है, आपको पता ही है कि क्या है आपका, जो इसका थैलस है ये वेजिटेटिव पार्ट है। तो ये जो थैलस होता है ये टूट जाता है, और टूटता है किसमें, फ्रैगमेंट में। और इस तरह से जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। बॉडी जो होती है, अगर ये है पूरी बॉडी जो होती है ब्रेक हो जाती है छोटे छोटे फ्रैगमेंट में, और हर एक फ्रैगमेंट से फिर क्या होती है, नई थैलस बॉडी का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ये यूजुअल प्रोसेस है। यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बहुत ही सिंपलेस्ट है, बाइनरी फिजन आप जानते ही हैं, बॉडिंग आप जानते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की सिंपल प्रोसेस होती है। उसके बाद आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट आर टेक प्लेस बाय डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर
फॉर्मेशन। डिफरेंट टाइप के जो स्पोर होते हैं उनसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो आपका है जो स्पोर। और जो स्पोर जो होंगे मेनली आपके कैसे होंगे, ये फ्लैजिलेटेड बॉडी होगी, जिनका फॉर्मेशन क्या होता है, स्पोरेंजिया से होता है। फिर आपका आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अल्टीमेटली अब इसमें क्या होगा, सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, यूनी सेलुलर होते हैं। और ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इसमें जो इस गैमीट का फॉर्मेशन होता है, स्पोर भी कह सकते हैं, गैमीट भी कह सकते हैं, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो 3 तरह की इसमें गैमीट बनते हैं। और इसी 3 तरह के गैमीट के बेस पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 तरह से होता है। सबसे पहला जो होता है वो आपका होता है आइसोगेमस या आइसोगेमी। इस केस में क्या होते हैं कि जो आपके गैमीट्स होते हैं मेल और फीमेल, दे आर द एग्जैक्ट कॉपी, एक जैसे होते हैं। इनमें क्या होता है, कोई वेरिएशन ही नहीं पाया जाता है। बस इसमें फ्यूज़न के बेस पर एक जो पॉजिटिव स्ट्रेन एक मेल की तरह बिहेव करता है और एक फीमेल की तरह करता है। तो इस तरह से अगर बोथ गैमीट आर एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं हम, आइसोगेमस। और ये प्रोसेस जो होती है वो आइसोगेमी होती है। तो आइसोगेमी जो होती है या आइसोगेमस गैमीट जो होते हैं ये मेनली बनते हैं किसमें, बहुत ही कॉमन है आपका क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद दूसरा जो होता है वो आपका है अनीसोगेमस। इसमें क्या होता है, साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक थोड़ा सा छोटा होता है, एक थोड़ा सा बड़ा होता है। यहाँ पे होंगे अगर फ्लैजिलेट होंगे तो दोनों फ्लैजिलेट होंगे। तो इसमें एक छोटा होता है, स्लाइटली लार्जर होता है, और एक क्या होता है, स्लाइटली स्मॉलर होता है। और जब ये आपस में फ्यूज़ होते हैं तो इनसे क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इनसे भी आपके क्या बनेंगे, जाइगोट न कह करके जाइगो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और इस अभी आगे बताएंगे तीनों एक साथ। उसके बाद तीसरा आता है वो गेमस। इसमें क्या होते हैं, जो मेल होता है स्लाइटली वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द फीमेल इज वेरी लार्ज। मेल फीमेल जो होता है ऐसे बड़ा होता है और मेल जो होता है वो ऐसे छोटा होता है। इनके बीच में जब फ्यूज़न होता है तो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जाइगोस्पोर बनते हैं। और इस जाइगोस्पोर से आगे जाकर के मल्टीसेलुलर बॉडी बनती है जिसमें मियोसिस होती है। और मियोसिस के बाद क्या होंगे, स्पोर बनेंगे। और ये जो स्पोर होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि जो प्लांट बॉडी होती है वो भी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्पोर क्या होते हैं, जर्मिनेट करके नए प्लांट बॉडी थैलस का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसमें एक चीज़ छूट गई थी, वो आपकी थी इसकी जो बॉडी, प्लांट बॉडी कैसी होती है। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है 3 तरह की होती है। सबसे पहला जो होता है इनकी जो बॉडी होती है ये कैसे होते हैं, यूनी सेलुलर फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया। दूसरा क्या होते हैं इनकी, ये जो होते हैं वो कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे आपका वालवाक्स हो गया। और तीसरा जो होते हैं जो ये मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसका एग्जांपल हो गया स्पाइरो गायरा यूलोथेरिक्स सोहन। तो ये आपका था। वंस अगेन एक बार ब्रीफ कर देते हैं बहुत जल्दी में। एल्गी क्या होते हैं, क्लोरोफिल बेयरिंग होते हैं। ये इनमें ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, ये आप जानते ही हैं। उसके बाद नेचर, अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, हैबिट एंड हैबिटाट, तो हैबिट और हैबिटाट में ये कैसे होते हैं,
all majority of them are the aquatic, either primarily the फ्रेश वाटर और द मैरीन वाटर। उसके अलावा जो होते हैं ये टेरिस्टेरियल इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं। ये जो है आपके फंगस के साथ एक एसोसिएशन बनाते हैं लाइकेन के फॉर्म में, सिम्बियोसिस एसोसिएशन होता है। और उसके अलावा जो होता है सर्टेन एनिमल की बॉडी के ऊपर बॉडी पर पाए जाते हैं, लाइक इन द केस ऑफ स्लॉथ वियर। उसके बाद इसकी बॉडी जो होती है 3 तरह के होते हैं। यूनिसेलुलर फार्म में अगर होंगे तो ये आपके कौन से होंगे, जैसे आपका फ्री फार्म में जो होंगे तो वो आपका हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। कॉलोनी के फार्म में रहते हैं, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कॉलोनी की फार्म में वालवाक्स। और तीसरा क्या होता है, फिलामेंटस फार्म में अगर पाए जाएंगे तो यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगाइरा। फिर आता है आपका रिप्रोडक्शन। इनमें रिप्रोडक्शन तीनों तरह से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर टेक प्लेस बाय द fragmentation. Asexual reproduction are take place by the different type of the spore formation, and specific spore are the zoospore which are generally flagellated and motile. उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो होता है, चूँकि इनकी जो सेल होती है वो सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, उसी में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो गैमीट्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। अगर दोनों गैमीट एक जैसे होते हैं इन ईच एवरी रिस्पेक्ट तो ऐसे गैमीट को हम आइसोगैमीट, और इनके फ्यूज़न को जो कहते हैं आइसोगेमी कहते हैं। उसके बाद एक गैमीट मेल छोटा होता है या फीमेल छोटा होता है, या दोनों में स्लाइटली डिफरेंस होता है साइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉर्फोलॉजी सेम होती है, साइज़ थोड़ा सा वेरी करती है तो अनिसोगेमी कहलाती है। एक बहुत बड़ा होता है, एक बहुत छोटा होता है। लुक लाइक इन द केस ऑफ हायर प्लांट और इन द केस ऑफ एनिमल, तो इसको क्या कहते हैं, वो गेमी कहते हैं। इसके बाद फ्यूज़न के बाद जाइगोस्पोर बनते हैं। जब जाइगोस्पोर बन जाता है फिर यहाँ पर क्या होता है, डिवीज़न होता है, मेनली मियोसिस होती है, और मियोसिस से क्या होते हैं, स्पोर बनते हैं। और ये स्पोर हैप्लाइड होते हैं, क्योंकि प्लांट बॉडी भी आपकी हैप्लाइड है, यानी जाइगोट से स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है दैट आर टेक प्लेस बाय द मियोसिस, एंड फाइनली स्पोर बनते हैं। ये स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं, फेवरेबल कंडीशन होती है तो नए प्लांट बॉडी थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें अगला जो आपका वीडियो रहेगा वो आपका क्लासिफिकेशन होगा। जो एल्गी होता है इसमें ये जो क्लोरोफिल होती है, मेनली आप जानते हैं कि जहाँ पे भी आएगा टर्म क्लोरोफिल तो मेन जो आपकी क्लोरोफिल होती है वो आपकी कौन सी होती है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ये आपका मेन पिगमेंट कहलाता है, और ये क्या होता है, एक्सेसरी पिगमेंट कहलाता है। एल्गी में बी की जगह पर सी है, डी है, उसके बाद जैंथोफिल है, कैरोटीनाइड है। डिफरेंट टाइप के कलर पिगमेंट पाए जाते हैं ऐसे, यानी आपका एक्सेसरी पिगमेंट जो होते हैं वो वेरीड करते हैं, और इसी एक्सेसरी पिगमेंट के बेस पर थैलस या प्लांट बॉडी का कलर जो होता है वो अलग अलग होता है। और इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ कलर पिगमेंट एल्गी आर डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स, और अगले वीडियो में हम उस 3 में से हर एक के बारे में अलग अलग बात करेंगे। एक बार और, इस बार जो अभी 2 दिन पहले नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एल्गी से 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, इसी से एग्जाम्पल पूछा था। उसके बाद इसमें पाए जाने वाले जो डिफरेंट टाइप के क्या बनते हैं, आपके रिज़र्व फूड कौन सा होता है, और कैसे इसमें कौन सी कलर पिगमेंट पाया जाता है, इसी के बेस पर, यानी किंगडम प्लांटी से अबाउट 3 क्वेश्चन आ रहे राइस। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 12 स्टैंडर्ड 10+2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो टॉपिक एक बार क्लियर हो जाएगा तो सिर्फ आसानी।